जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि इतिहास से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोग को दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे, जो कि 1200 से लेके 1526 ईस्वी तक मानी जाती है। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। बात की जाए दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंश ने जो है शासन किया, तो सबसे पहले है गुलाम वंश, फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, उसके बाद आता है लोधी वंश। बात की जाए गुलाम वंश के संस्थापक मतलब कब स्थापित हुई, तो गुलाम वंश जो है 1206 में स्थापित हुई। यदि बात की जाए गुलाम वंश का कार्यकाल कब तक रहा, तो गुलाम वंश का कार्यकाल जो है 1206 से लेके 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश जो है 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। फिर आता है तुगलक वंश, तो तुगलक वंश जो है 1320 से लेके 1398 ईस्वी तक। फिर आता है सैयद वंश जो है 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। फिर आता है लोधी वंश, जो कि 1451 से लेके 1526 तक। आइए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं गुलाम वंश के मतलब कौन कौन से दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासन किए, कौन कौन से वंश ने। तो सबसे पहला है ट्रिक याद करने का जो नियम है उसे एक दो बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले है गुलाब खिले तो सांस लो। क्या ट्रिक है? गुलाब खिले तो सांस लो। तो सबसे पहला हो गया गुलाम वंश, गुलाब से गुलाम वंश, तो गुलाम वंश से गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, फिर है तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से है लोधी वंश। तो हम लोग का ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लें। तो गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सांस से हो गया सैयद वंश, फिर लो से हो गया लोधी वंश। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रमुख वंश थे इसके संस्थापक कौन थे। तो सबसे पहला हम लोग का है गुलाम वंश। तो गुलाम इसको याद करने का ट्रिक है, सबसे पहले ऐबक जल गया खिबो से। तो ट्रिक क्या हुई, गुलाम जो दिल्ली सल्तनत के वंश थे उनके संस्थापक को याद करने का, ऐबक जल गया खिबो से। तो ऐबक से हो गया गुलाम वंश का संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से हो गया खिलजी वंश, तो जल से हो गया जलाउद्दीन खिलजी। किस वंश से? खिलजी वंश से। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी। फिर तुगलक वंश का कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, गया से गयासुद्दीन तुगलक। फिर है सैयद वंश, तो खी से क्या हो गया? खिज्र खां, तो सैयद वंश का खिज्र खां। फिर ये जो बो है, बो से बहलोल, तो लोधी वंश का बहलोल लोधी। तो हम लोग का ट्रिक क्या है? ऐबक जल गया खिबो से, ऐबक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से हो गया जलाउद्दीन फिरोज, फिर है गयासुद्दीन तुगलक से हो गया गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिबो से खी से जो है खिज्र खां जो कि सैयद वंश का है, फिर बो से जो है बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश का है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के जो है गुलाम वंश के कौन था? ऐबक। फिर जलाउद्दीन कौन किस वंश के था? खिलजी वंश के। फिर गयासुद्दीन तुगलक वंश से। फिर सैयद वंश से कौन था? खिज्र खां। यदि बात की जाए लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशों के बारे में जाना कि कौन कौन से वंश हैं। सबसे पहले है लोधी वंश, फिर है लोधी वंश के बाद खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, फिर है लोधी वंश। हम लोगों ने इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया कि गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश,
तथा सा से हो गया सैयद वंश, जबकि लो से हो गया लोदी वंश। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो वंश थे इसके संस्थापक प्रमुख कौन थे। तो सबसे पहले इसके ट्रिक हम लोगों ने याद किया कि ऐबक जल गया खीबो से, तो ऐबक जो है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल से हो गया जलालुद्दीन जो कि खिलजी वंश। फिर गया से हो गया गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश से। फिर है खी से खिज्र खां जो कि सैयद वंश से संबंधित है। फिर है बो से है बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश से संबंधित है। ये जो है बस याद करने के लिए है। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया होगा कि कैसे याद करना है। दिल्ली वंश को फिर से याद, 5 शासक, लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कौन कौन से शासक हैं? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां, बहलोल लोदी। अब बात की जाए गुलाम वंश की। सबसे पहला हम लोग का है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। इसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है क्योंकि इसने न तो युद्ध कोई किया था, न इसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने कार्यकाल में कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। इसने ना तो कोई सिक्के चलाए थे, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का नहीं माना जाता है। यदि बात की जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो था इल्तुतमिश को माना जाता है। यदि बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 तक शासन करता है। बात की जाए यह जो है किस वंश से था, तो यह कुतुबी वंश से था। तो गुलाम वंश में कुतुबी वंश से अगर पूछे कौन था, तो कुतुबी वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद यह जो है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम था। पूछा जाता है कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो यह जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मुइनुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यदि अगर पूछे गुलामों का गुलाम कौन था तो इल्तुतमिश होगा, लेकिन यदि सिर्फ पूछे गुलाम कौन था, तो यही पूछे कि गुलाम कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। पूछे किसका गुलाम था, तो मोइनुद्दीन जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यदि बात की जाए इसके अन्य नाम के, तो इसका अन्य नाम हातिम इसलिए इसका नाम इसको हातिम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह जो है गरीबों का अधिक मतलब भला करता था, इसलिए हातिम के नाम से जाना जाता था यह। फिर है कुरान ख्वां, तो यह कुरान में विद्वान था, यह कुरानों को पढ़ना लिखना जानता था, इसलिए कुरान ख्वां के इसे कहा जाता है। फिर है लाख बख्श इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लाखों का दान देने वाला था, तो लाखों का दान देने के कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। फिर है पील बख्श, तो पील बख्श यह हाथियों को अधिक मात्रा में दान किया करता था, इसलिए पील बख्श के नाम से जानते हैं। तो इसे 4 नामों से जाना जाता था। हातिम, यह मज़दूरों को अधिक मदद करता था, गरीबों को अधिक मदद करता था, इसलिए इसे हातिम के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसने जजिया कर नहीं समाप्त की थी। फिर है कुरान ख्वां, तो कुरान ख्वां जो है इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जो है कुरान में पढ़ने में लिखने में निपुण था, इसलिए इसे कुरान ख्वां की पदवी दी गई थी या कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है। फिर है लाख बख्श, क्योंकि यह लाखों का दानवीर था, लाखों में यह दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। जबकि है पील बख्श, तो पील बख्श इसे इस नाम इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जो है हाथियों को अधिक मात्रा में दान करता था। यदि बात की जाए इसके गुरु की, तो इसके गुरु जो थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसके जो प्रमुख शिष्य, इसके जो गुरु थे वो थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी थे। इन्हीं के नाम पर जो है कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है
सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे प्रारंभ किया था। यह बात की जाए सेनापति की, तो इसके सेनापति जो थे वो थे बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी ही जो था वही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में पड़ता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी था। बात की जाए इसकी राजधानी की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। यह तुर्की वंश का संस्थापक माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है तुर्की वंश का संस्थापक माना जाता है। यदि बात की जाए इसकी पदवी की, तो यह जो इसकी पदवियां जो थी, इसने जो है सुल्तान का पदवी कभी नहीं धारण किया था। तो यह जो इसके दो प्रमुख पदवी थी, पहला था इसने पदवी धारण की थी पहला मलिक, इसने एक मलिक की जो है पदवी धारण की थी, तथा एक सिपह सलार की पदवी धारण की थी। तो इसने जो है दो पदवी धारण की थी, मलिक तथा सिपह सलार, जो कि अपने शासक के जो गुलाम होते थे उन्हीं को कहा जाता था। फिर इसने कुव्वत इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया। बात की जाए भारत में सबसे प्रथम मुस्लिम कौन से शासक थे जिन्होंने भारत में मस्जिद का निर्माण कराया, तो भारत में प्रथम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जो कि कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद था। तो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में बनवाया, जो कि भारत में यह प्रथम था। फिर अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जो कि विग्रह राज विशलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित यह एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, यह जो कि अजमेर में था। तो अजमेर में जो विग्रह राज विशलदेव चतुर्थ के द्वारा निर्मित महाविद्यालय संस्कृत महाविद्यालय था, इसी के स्थान पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कराया था। यदि बात की जाए इसके दरबार में प्रमुख विद्वान की, तो इसके दरबार में प्रमुख 3 विद्वान थे। सबसे पहले है हसन निजामी, फिर है फख्र मुदबिर तथा मिनहाज उज सिराज। तो इसके दरबार में 3 प्रमुख कौन कौन से थे? पहले हैं हसन निजामी, फख्र मुदबिर तथा मिनहाज उज सिराज था। अगर इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। यह चौगान खेलते समय, जो कि घोड़ों पर सवार होकर खेला जाता है, उसी समय यह गिर गया, जिसे गंभीर चोट लगी। इसके पश्चात इसके जो है 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो आज हम लोगों ने देखा गुलाम वंश में, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यदि बात की जाए इनके यह किस वंश था, तो यह कुतुबी वंश से संबंध था इसका। यदि बात की जाए यह किसका गुलाम था, तो यह मुइनुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो है गुलाम था। इसके अन्य नाम जो थे वो थे हातिम, जो कि मज़दूरों को अधिक जो है उसका सम्मान करते थे, या उसे जो है अधिक उसको बढ़ावा देते थे, या उसकी मदद करते थे, इसलिए उसे हातिम के नाम से जाना जाता था। कुरान ख्वां इसका एक अन्य नाम था। यह कुरान पढ़ने में लिखने में अधिक निपुण था, इसलिए इसे कुरान ख्वां की उपाधि दी गई। या फिर है इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह लाखों में दान किया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। पील बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह हाथियों को अधिक मात्रा में दान दिया था, तो इसलिए इसे पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। इसके गुरु की बात की जाए तो इसके गुरु सूफी संत जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, मानते थे। इन्हीं के नाम पे जो है कुतुब मीनार की निर्माण प्रारंभ किया। सेनापति की बात की जाए तो इसके सेनापति जो थे बख्तियार खिलजी थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यह बिहार में पड़ता है।
अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की, तो राजधानी इनकी लाहौर में थी। यह जो है इनको जो है तुर्की साम्राज्य का जो है संस्थापक माना जाता है। यदि इनकी पदवियां की बात की जाए तो इन्होंने सुल्तान की पदवी कभी नहीं धारण की थी। इन्होंने 2 पदवी धारण की थी, एक मलिक था तथा एक सिपह सलार था। फिर इनको जो है इन्होंने भारत में प्रथम मस्जिद निर्माण का श्रेय जाता है। भारत में यदि पूछे मस्जिद निर्माण की शुरुआत किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यदि पूछे कौन सी मस्जिद थी प्रथम, तो कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यदि बात की जाए आगे इसके, तो इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनवाया था, जो कि विग्रहराज बिसलदेव चतुर्थ द्वारा जो है अजमेर में एक उनके द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय थी, उसी के स्थान पे जो है इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। फिर अगर इनके राजदरबार में प्रमुख विद्वान की बात की जाए, तो इनके राजदरबार में 3 प्रमुख विद्वान थे, हसन निजामी तथा फ़ख्र मुदबिर तथा जो है मिनहाज उल सिराज थे। यदि बात की जाए इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में पोलो जिसे पहले चौगान के नाम से जाना जाता था, खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। तो आज हमने आप लोग को गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया तथा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश के कौन कौन से हैं उसे बताया तथा उस वंश के प्रमुख कौन शासक थे उसके बारे में बताया। आज हम लोगों ने 2 ट्रिक देखे। सबसे पहले एक ट्रिक देखा हम लोगों ने, गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश तथा लो से लोदी वंश। तो हम लोगों ने एक क्रम से देखा कि दिल्ली सल्तनत में किस किस वंश ने शासन किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। हम लोगों ने क्रम से देखा कि कब कब तक किए। पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, फिर हम लोगों ने देखा खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, फिर लोदी वंश 1320 से लेकर 1398 तक, फिर हम लोगों ने देखा सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, फिर हम लोगों ने देखा लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। फिर हम लोगों ने देखा कि गुलाम वंश के संस्थापक का एक ट्रिक देखा कि ऐबक जल गया खीबों से, तो ऐबक से हो गया गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलाउद्दीन फिरोज जो कि खिलजी वंश का हो गया। फिर हम लोगों ने देखा तुगलक वंश गया से गयासुद्दीन तुगलक। फिर हम लोगों ने देखा खी से जो है खिज्र खां जो कि सैयद वंश, बो से जो है लोदी वंश बहलोल लोदी, यस से जो है बस वैसे ही हम लोगों ने ट्रिक याद करने के से लगाया है, तो वो साइलेंट है। तो आज की क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।